गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाइए और फटाफट से याद दिलाइए लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे। बातचीत वहीं से हमें कंटिन्यू करनी है। 9 बज के अब 4 मिनट हुए हैं। तारीख आपको पता है, आज 21 जनवरी 2025 है। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन है इस क्लास में। आइए जी, सारे के सारे लोग यहाँ पर जल्दी से मौजूद हो जाइए। नमस्कार आप सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें हम बात कर रहे थे क्राउन रूल के बारे में या क्राउन के अधीन शासन के बारे में। और कहानी पहुंच चुकी थी 1942 तक, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन तक। पिछली क्लास में हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा की। 1937 में सबसे पहले हुए प्रांतीय चुनावों के बारे में बात की। उसके बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने के बाद कांग्रेस की मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा 8 प्रांतों से जो इस्तीफे दे दिए गए, उसके बारे में हमने चर्चा की। फिर हमने अगस्त ऑफर के बारे में बात की, अगस्त प्रस्ताव, जिसको ठुकरा दिया गया। और उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। उसके बाद हमने क्रिप्स मिशन के बारे में बात की, जिसको भी ठुकराकर क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कल हमने चर्चा की। फाइनली 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद ही हमारी मांगों को स्वीकार किया गया। और आप जानते हैं कि हमारी एक संविधान सभा बनाई गई, संविधान सभा का गठन किया गया। और आप जानते हैं कि संविधान सभा का गठन एक योजना के तहत किया गया, एक प्लान के तहत किया गया, विच इज नोन एज कैबिनेट मिशन प्लान, जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दिस इज इंडियन पॉलिटी। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें आज हम बात करेंगे अबाउट आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आज हम बात करने वाले हैं अपनी संविधान सभा के बारे में। सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे कि बताइए, भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज्य बिल के ही तहत संविधान सभा की मांग की गई थी, जो कि एक औपचारिक मांग नहीं थी, या आप इसे कह सकते हैं कि ये एक अनौपचारिक मांग थी। लिखेंगे, फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रेज्ड इन 1895 बाय बाल गंगाधर तिलक। फर्स्ट डिमांड इन 1895 by बाल गंगाधर तिलक थ्रू स्वराज्य बिल। स्वराज्य बिल के ही तहत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले की गई थी। ये भारत में की गई सबसे पहली डिमांड थी। इसके अलावा इन 1922 1922 में गांधी जी के द्वारा कहा गया, गांधी जी के द्वारा कहा गया कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा।
यानी कि भारतीय अपनी इच्छा अनुसार ही अपने संविधान का निर्माण करेंगे, हमारा संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, ऐसा 1922 में गांधी जी के द्वारा कहा गया। इसके बाद इन 1924 मोतीलाल नेहरू raised the demand of Constituent Assembly। 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग उठाई गई। लेकिन इन 1934 1934 में फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड या प्रथम औपचारिक मांग, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा की गई थी, या भारत में सबसे पहले ऑफिशियल डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके द्वारा की गई। तो ध्यान रखेंगे, ही वॉज एम एन रॉय। और ध्यान रखेंगे इन 1939 पंडित जवाहरलाल नेहरू मेड दैट डिमांड पॉपुलर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस मांग को लोकप्रिय बनाया गया। कहने का मतलब, लंबे समय से हम लोग अपनी संविधान सभा की मांग ब्रिटिशर्स से कर रहे थे, अंग्रेजों से कर रहे थे। ये वर्बली अनौपचारिक रूप से सबसे पहले मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही उठा दी गई थी, जो कि 1895 की बात है। लेकिन फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड या औपचारिक रूप से प्रथम मांग हमारी संविधान सभा की एम एन रॉय के द्वारा की गई, जो कि 1934 की बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो ब्रिटेन में पूरी तरीके से रिसेशन आया, आर्थिक मंदी आई, जिसकी मार सबसे ज्यादा ब्रिटेन को पड़ी। और अब ब्रिटेन की मजबूरी हो चुकी थी भारत को स्वतंत्र करना और भारत की सारी राजनीतिक मांगों को स्वीकार कर लेना। हम लंबे समय से अपनी संविधान सभा की मांग कर रहे थे, इसीलिए हमारी संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हुए भारत में एक योजना भेजी गई, भारत में एक प्लान भेजा गया, जो कि 1946 1946 में आया, जिसे हम कैबिनेट मिशन प्लान कहते हैं, या जिसे हम कैबिनेट मिशन योजना कहते हैं। तो लिखेंगे इन 1946 1946 में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना 1946 1946 में। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस समय तक विंस्टन चर्चिल की सरकार गिर चुकी थी और अब
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में जब आम चुनाव ब्रिटेन में किए गए तो लेबर पार्टी की उदारवादी दृष्टिकोण वाली सरकार बनी, जिसमें प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ब्रिटेन का बनाया गया। तो ध्यान रखेंगे, जिस समय कैबिनेट मिशन प्लान भेजा गया था उस समय पीएम ऑफ ब्रिटेन वॉज क्लीमेंट एटली। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हुआ करता था। इवन आप जानते होंगे, जब भारत को आजादी मिली, स्वतंत्रता मिली, तो उस समय भी क्लीमेंट एटली ही ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। ध्यान रखेंगे, 3 मेंबर्स या 3 सदस्यों की सदस्यता में कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना भेजी गई भारत। इसके सदस्य थे सबसे पहले स्टीफोर्ड क्रिप्स। सबसे पहले सदस्य स्टीफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट एवी अलेक्जेंडर। और एक नाम याद रखेंगे, पैंथिक लॉरेंस। और ध्यान रखेंगे, पैंथिक लॉरेंस ही कैबिनेट मिशन प्लान की अध्यक्षता कर रहा था। पैंथिक लॉरेंस ही इसकी अध्यक्षता कर रहा था। और ध्यान रखेंगे, इन तीनों की ही सदस्यता में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन योजना। और ध्यान रखेंगे, इस कैबिनेट मिशन प्लान के ही द्वारा जो प्रपोजल्स दिए गए, जो प्रस्ताव दिए गए, वो क्या क्या थे। सबसे पहला, भारत को एक संघ बनाने का प्रस्ताव। जो ब्रिटिश प्रांतों जो ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलकर बना हो। भारत को एक संघ बनाया जाएगा जो कि ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर बना होगा। भारत में एकता होगी, इसलिए पाकिस्तान की मांग को खारिज किया गया। भारत में एकता होगी, इसीलिए पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया।
और ध्यान रखेंगे संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस। इन प्रस्तावों के साथ कैबिनेट मिशन प्लान को लाया गया भारत, और ध्यान रखेंगे ये डिसाइड किया गया वन मेंबर will be elected on the population of 10 lakh। लिखेंगे 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। और फाइनली डिसाइड हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यह डिसाइड किया गया कि संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुल सदस्य 389 होंगे। और जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ तो आप जानते हैं कि उसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। और ये जो 389 मेंबर्स थे, इसमें से 292 मेंबर्स होंगे ब्रिटिश प्रोविंसेस से, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से। 93 मेंबर्स फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि देशी रियासतों से, और 4 मेंबर्स होंगे फ्रॉम ब्रिटिश कमिश्नरी। ध्यान रखेंगे फाइनली 1 जुलाई 1946 को करवाए गए फर्स्ट इलेक्शंस फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हिंदी में लिखेंगे संविधान सभा के लिए या संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन। संविधान सभा के लिए सबसे पहले इलेक्शंस या प्रथम निर्वाचन 1 जुलाई 1946 को करवाए गए। और ध्यान रखेंगे इलेक्शन या निर्वाचन केवल 296 सीटों पर हुआ, बाकी 93 सीटों पर हुआ नॉमिनेशन। यानी कि मनोनयन। और जिन 296 सीटों पर इलेक्शंस हुआ, तो ध्यान रखेंगे 208 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 73 सीटों के साथ
दूसरे नंबर पर रही मुस्लिम लीग और 15 सीटें मिली अन्यों को या निर्दलियों को। तो हमारी संविधान सभा में कुल सदस्य तो 389 थे, 389 थे, लेकिन इलेक्शन केवल और केवल कितनी सीटों पर हुआ था? 296 सीटों पर हुआ था, जिसमें से 208 सीटें प्राप्त करके पूर्ण बहुमत मिला इंडियन नेशनल कांग्रेस को। 73 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग रही, 15 सीटें मिली अन्यों को। ध्यान रखेंगे उस समय भारत का वाइस रॉय कौन हुआ करता था? दैट टाइम वाइस रॉय ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड वेवेल। उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड वेवेल हुआ करता था, इसीलिए लॉर्ड वेवेल के द्वारा कांग्रेस को आमंत्रित किया गया अपनी इंटरिम गवर्नमेंट या अपनी अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए। आपसे पूछेंगे हमारी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखेंगे 15। नंबर ऑफ एससी मेंबर्स, और एक पूछते हैं नंबर ऑफ एसटी मेंबर्स। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे हमारी संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी कुल 15। अनुसूचित जातियों की बात करें तो 26 सदस्य, अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो हमारी संविधान सभा में थे कुल 33 मेंबर्स या 33 सदस्य।
जी माफ कीजिए, क्लास चलते चलते बंद हो गई थी। प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या अब आप सभी लोगों के डिवाइस में क्लास पूरी तरीके से सही चल रही है? प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। हाँ जी। सभी के डिवाइस में क्लास चल गई है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। अगर चल गई है तो वेल एंड गुड, आगे कंटिन्यू करते हैं। पावर कट की वजह से क्लास बंद हो गई थी, सिस्टम बंद हो गया था। उसको रीस्टार्ट करवा दिया गया है। ठीक है, ऑल गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। तो महिलाओं की संख्या 15, अनुसूचित जातियों की संख्या 26 और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 33 हमारी संविधान सभा में थी। इसके बाद क्या हुआ? तो ध्यान रखेंगे, इसके बाद हुआ हमारी अंतरिम सरकार का गठन। लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत की अंतरिम सरकार का गठन। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत की अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई। और ध्यान रखेंगे, अंतरिम सरकार का एस्टेब्लिशमेंट या गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया। और ध्यान रखेंगे, 2 सितंबर 1946 को ही लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की सबसे पहली अंतरिम सरकार का गठन हो गया। ध्यान रखेंगे, ऑन 26 ऑफ अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग also joined this interim government। 26 अक्टूबर 1946 को 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा भी इस सरकार को या इस सरकार में शामिल हुआ गया। और फाइनली तैयार हुआ हमारा हेडिंग डालेंगे, कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, या हिंदी में आप लिख सकते हैं अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। कैबिनेट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट या अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल।
अंतरिम सरकार का अध्यक्ष भारत का वायसरॉय हुआ, जो कौन था? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल की अध्यक्षता में ही इस अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। वाइस चेयरमैन या उपाध्यक्ष, इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स या विदेशी मामले, एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स। हिंदी में लिखेंगे राष्ट्रमंडल मामले। ये किसे सौंपे गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपे गए। इसके बाद होम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। हिंदी में लिखेंगे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण। होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री इस अंतरिम सरकार में बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। होम मिनिस्टर एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट, एजुकेशन या शिक्षा, टी राजगोपालाचारी, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नंबर 5, फूड एंड एग्रीकल्चर, खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, डिफेंस, रक्षा मंत्री लिखेंगे सरदार बलदेव सिंह। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए सरदार बलदेव सिंह। इसके बाद हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि
स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए गजनफर अली खान। नेक्स्ट, लॉ मिनिस्टर या विधि मंत्री बनाए गए जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री बने लियाकत अली खान। ये वही लियाकत अली खान है जो विभाजन के बाद पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट, लेबर मिनिस्टर यानी कि श्रम मंत्री बनाए गए बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम को बनाया गया लेबर मिनिस्टर या लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम बनाए गए। नेक्स्ट, कॉमर्स या वाणिज्य आई चुंद्रीगर। आई चुंद्रीगर को बनाया गया कॉमर्स या वाणिज्य मंत्री। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन या संचार ये बनाए गए अब्दुल रब निश्तार। ये अब्दुल रब निश्तार बनाए गए। नेक्स्ट, नंबर 13, रेलवे एंड ट्रांसपोर्टेशन। रेल एवं परिवहन ये बनाई गई अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट, लिखेंगे माइंस एंड पोर्ट्स। खान एवं बंदरगाह। CHHC भाभा। और लास्ट याद रखेंगे इंडस्ट्री यानी कि उद्योग, जॉन मथाई। ये सारे के सारे वो लोग थे जो कि अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इन्हीं से मिलकर बनी थी या इन्हीं से मिलकर बना था अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल।
ये हमारी अस्थाई सरकार थी, अंतरिम सरकार थी। स्वतंत्र होने के बाद स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल हम और डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज हमने बात की अपनी संविधान सभा और अंतरिम सरकार के गठन के बारे में। अगली क्लास में, अगले सेशन में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अंतरिम सरकार के कार्यकाल के शुरू होने से, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा से, माउंटबेटन प्लान, और उसके बाद आएगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। उसके बाद हम स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल डिस्कस करेंगे और फिर शुरुआत करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के निर्माण की। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।